हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज आरटी सर, यानी कि रितेश सर। ओके, आप लोग आरटी सर बोल सकते हो, आरटी सर। ओके, तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके, जीरो। जीरो के बारे में बहुत से लोगों को, बहुत से एक्सपर्ट को भी, ओके, जो अच्छे से टीचर हैं, ओके, उन लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है कि जीरो क्या होता है। ओके, जीरो कैसे काम करता है, नहीं होता है। ओके, जीरो के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको कि कई लोग नहीं जानते। ओके, तो आज हम लोग उसी को जानेंगे। ओके, कि जीरो बहुत ही बड़ा चीज़ है भाई। ओके, जीरो बहुत बड़ा चीज़ है। ओके, जिसको कि कई लोग नहीं जानते, उसी को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे क्या होता है। ओके, जीरो के बारे में इतना कुछ जानेंगे जितना कि बताया नहीं होगा कोई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और मैं थोड़ा सा रीचेक कर लेता हूँ। ओके, देन कैमरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? सम इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग अच्छे से सीखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट जीरो। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया, ओके, बट नो प्रॉब्लम। हम लोग को तो बस सीखना है, सीखने से मतलब रखना है। ओके, तो जीरो का साइन कैसा होता है, यानी कि जीरो का सिंबल कैसा होता है? कुछ इस तरह का जीरो होता है। ओके, इसको बोला जाता है जीरो, ऐसे जीरो, और हिंदी में इसको शून्य बोला जाता है। ओके, इसका खोज, यानी कि खोज नहीं बोल सकते, आविष्कार आर्यभट्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे बिहार में, आज से 2300 साल, करीब 2300 साल पहले। ओके, मैं करीब बोल रहा हूँ, ओके, लगभग 2300 साल पहले। ओके, आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक दिन सोचा कि नथिंग, यानी कुछ नहीं। इन्होंने क्या सोचा कि नथिंग, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नथिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है कुछ नहीं। ओके, सेम इसका मीनिंग होता है, नथिंग का मीनिंग होता है कुछ नहीं। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे या कुछ कर रहे थे, शायद उतना डीपली मेरे को भी पता नहीं है, बट जितना पता है मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। तो वो एक दिन सोच रहे थे कि कुछ नहीं, यानी कि नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए नंबर में। जैसे एक किसी एक मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, एक कहने का मतलब सिंगल ही होगा वो। ओके, और सिंगल मतलब कहने का एक सिंगल। जैसे कि मेरे पास एक चेयर है, तो एक चेयर है, यानी उस पर एक आदमी बैठ सकता है। एक आदमी कहने का मतलब वन पर्सन, ये भी तो एक वन वही हो गया बात। सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन जिसमें बैठ सके, सिंगल। ओके, सिंगल कहने का मतलब समझ में आ रहा है? सिंगल, जैसे ये एक हाथ है। सॉरी थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो आर्यभट्ट सोच रहे थे कि नथिंग का मतलब क्या होता है। नथिंग को भी रिप्रेजेंट, यानी कुछ नहीं को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो सिंबल होना चाहिए। देन उन्होंने बहुत सोचने विचारने के बाद ये एक सिंबल दिया और बोला कि ये नथिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कुछ नहीं। जैसे वन एक सिंगल पीस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेरे पास डबल हाथ है, दो हाथ है। ओके, जैसे ये दो हाथ है। ओके, तो दो कहने का मतलब मेरे पास दो ही हाथ है, डबल ही है, ट्रिपल नहीं हो जाएगा। ओके, तो संख्या क्या रिप्रेजेंट करता है? मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दो हाथ, तो दो, ये इतना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाथ की मात्रा कितनी है? दो है। ओके, तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। ओके, बट हम लोग इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि संख्या किसको रिप्रेजेंट करता है? मात्रा को। जैसे 2 जीरो बोला जाए,
एक लड़का को बोला गया कि भाई तुम दो जीरो खींचो। जैसे दो ए लिखो, 2A। तो एक बच्चा 2A ऐसे लिखा, 2A। और किसी दूसरे बच्चा को भी बोला जाए कि तुम 2A लिखो, दो को A लिखो। ओके, तो वो भी क्या किया, ऐसे ऐसे लिखा। अब अगर तीसरे बच्चा को बोला जाए जो कि गिनती की नॉलेज रखता है और बोला जाए कि दो यानी जो टेबल यानी काउंट की जो नॉलेज रखता है उसको बोला जाए कि भाई 2A ड्रॉ करो या 2 लाइन ड्रॉ करो, तो वो ऐसे 2 ही लाइन ड्रॉ करेगा। या 2A बोला गया तो 2 ही खींचेगा, 2A ही खींचेगा, न कि वो 3 नहीं खींच सकता है, ऐसे 3 नहीं खींचेगा। ओके, ये गलत हो जाएगा ये से। ओके, अगर वो 3 खींच रहा है तो उसको काउंट का यानी कि गिनती का नॉलेज अच्छे से नहीं है। ओके, उसको नॉलेज लेना पड़ेगा कि 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो 2 ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल को ही। ओके, डबल को ही, 1 तो 1। और अगर बोला जाए 0 लाइन खींचो, 0 लाइन या 0A खींचो या 0A लिखो, तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। 0 का मतलब नथिंग, नहीं लिखना है भाई, नहीं लिखना है। ओके, तो बस वैसे ही बैठे हुए थे तो कुछ नहीं तो 0 दे दिए। ओके, और 0 नहीं होता ना, 0 नहीं होता तो भाई कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग शायद आज नहीं हो रहा होता। ओके, क्योंकि कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग 0 और 1 पे ही तो चलता है। ओके, 0 और 1 पे ही चलता बट कोई और रास्ता होता। ओके, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता, कंप्यूटर भी शायद डेवलप होता, पर कोई और रास्ता होता, शायद 1 और 2 होता। ओके, तो शायद 1 और 2 लिया जाता। ओके, उसमें भी, कंप्यूटर में भी। ओके, तो कोई और रास्ता खोजा जाता, पर 0 का खोज करके इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया। इन्हीं के नाम पर भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया, जिसे कहा जाता है आर्यभट्ट सैटेलाइट। ओके, तो बस इन्हीं के नाम पे भारत का पहला सैटेलाइट। ओके, जिसको हिंदी में उपग्रह भी बोला जाता है, यानी कि एक मशीन जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया है भारत के द्वारा। पहला जो मशीन जो भारत के द्वारा छोड़ा गया है, जिसको कंट्रोल इंडिया करता है, उसको आर्यभट्ट नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो भारत के और थे, 0 का खोज किए थे। ओके, अब देखो 0 का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 0 का नहीं, सबसे पहले देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। ओके, संख्या किसको, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, नथिंग यानी कुछ नहीं को। ओके, तो हम लोग लिखेंगे संख्या वैसा चिन्ह which sign represent quantity of anything is called number. Okay, वैसा चिन्ह जो किसी भी वस्तु का मात्रा दर्शाता है, उसे संख्या कहते हैं। यही तो लिख देते हैं। ओके, उसे संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा चीज जो किसी भी वस्तु की मात्रा दर्शाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4, जैसे बोला गया कि भाई 4 टेबल लाओ, यानी कि 4 टेबल लाओ, यानी कि 4 टेबल यानी कि 4, 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4, यानी कि 4 ही टेबल ले जाएगा, कोई 5 नहीं ले जा सकता है। यानी कि जैसे 4 उंगली निकालो, तो 4 उंगली ये एक मात्रा है, उंगलियों की क्या है, मात्रा।
कितनी अंगुली चाहिए मेरे को, तो 4 अंगुली बोला गया तो 4 अंगुली ही निकालेंगे, यानी कि एक मात्रा को दर्शा रहा है, अंगुली की मात्रा को। ओके, 4 अंगुली, 3 अंगुली बोला गया तो 3, 2 अंगुली बोला गया तो 2, यानी कि संख्या क्या कर रहे हैं, वो अंगुली की मात्रा को दर्शा रहा है, अंगुली इतना है। ओके, किसी भी वस्तु का संख्या क्या करता है, मात्रा दर्शाता है। सो इसको थोड़ा सा कई लोग नहीं समझ पाते हैं, बट आप लोग रिलेट करके समझ लो। ओके, 2 कहने का मतलब 2, मात्रा फिक्स है। 3 कहने का मतलब 3, मात्रा फिक्स है। 3 केजी बोला गया तो 3 केजी ही मिलेगा, वो 4 केजी नहीं मिल सकता है। ओके, तो इसीलिए नंबर लाया गया कि भाई किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, यानी किसी भी चीज़ को चाहिए मेरे को, 1 चाहिए, 2 चाहिए। जैसे कंबल खरीदना है तो बाजार में बोलेंगे कि भाई मेरे को इतना कंबल दे दो, वो क्या समझेगा कि कितना कंबल चाहिए, या बोले कंबल दे दो तो वो क्या समझा कि कंबल चाहिए, कितना कंबल चाहिए भाई, यानी कि 1 देगा, 2 देगा, 4 देगा, कितना मात्रा दे उसका। ओके, कितना मात्रा चाहिए, यही सवाल है, कितना मात्रा चाहिए। लेकिन अगर आप बोले कि 5 कंबल चाहिए तो वो 5 पीस आपको निकाल के दे देगा, 5 पीस, यानी कि फिक्स मात्रा निकाल के दे देगा कंबल का। ओके, उसके बाद 10 कंबल, यानी संख्या को संख्या से ही उसको समझाया जा सकता है। ओके, और थोड़ा सा समझने वाले भी थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करें, और जो आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो उसका भी थोड़ा सा दिमाग यूज करो कि अगर 5 बोला गया तो 5 कहने का मतलब कि 5, जैसे आपको बोला गया 2 अंगुली निकालो, जैसे आपको गिनती आता है और बोला गया कि 2 निकालो तो 2 निकालो। कोई दूसरा बच्चा से बोला गया कि भाई 2 निकालो तो 2 ही निकालेगा, यही फायदा है गिनती का। ओके, कि 2 बोला गया तो 2 ही होगा। ओके, नहीं तो ऐसे करके बताना पड़ता कि बोला गया कि हाँ इतना अंगुली निकालो, इतना अंगुली, तो कोई स्टूडेंट को बोला गया कि अंगुली निकालो, इतना अंगुली निकालो, मतलब कितना निकालो भाई, कितना, 5 निकालो, 4 निकालो। अगर कोई जैसे 2-4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इंडिविजुअली एक से बारी बारी पूछा जाए कि भाई अंगुली निकालो, तो वो लोग कोई 1 निकालेगा, कोई 2 निकालेगा, कोई 4 निकालेगा, कोई 5, कोई 10, ऐसे करके भी निकाल सकता है। ओके, जब तक कि उसको एक नंबर ना दिया गया है, यानी कि मात्रा ना दिया गया हो कि भाई कितना निकालना है, 3 निकालना है तो 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, तो ये थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा समझना पड़ता है। ओके, समझ गए। तो ये तो संख्या था भाई, 0 पर आता है ना, 0 पर संख्या तो सबको कवर नहीं करेंगे, अभी 0 को कवर करेंगे। तो 0, कई लोग बोलते हैं 0 क्या है, मैं भी बोलता हूँ क्या है भाई, क्या है, कुछ भी नहीं। नहीं भाई, 0 कुछ भी नहीं होता है, 0 के बटा में 1 होता है। ओके, किसी भी नंबर के बटा में 1 होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, खुद 1 के बटा में भी 1 होता है। ओके, जैसे यहाँ पे 1 है, इसके बटा में भी 1 होता 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 है, और ये बात कोई काट नहीं सकता है। समझ में आया, ये बात कोई काट नहीं सकता है, ये अनंत समय तक, इनफाइनाइट समय तक ऐसे ही 1 के बटा में 1, 1 के बटा में 1, 1 के बटा में 1 चलते जाता है। इसलिए इसको लिखा भी नहीं जाता, इसको ऐसे क्लीन कर दिया जाता है। 0 के बटा में क्या है, 1 है। कोई कम कहेगा कि 0 के बटा में क्या हो सकता है भाई, 0 के बटा में 0 तो होगा नहीं, गलती से भी 0 के बटा में 0 मत लिखना, मैं इसको कवर कर चुका हूँ। 0 के बटा में 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर 0 के बटा में 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में भी 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 कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे 1 के बटा में भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो 1, इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो 1। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, रूल बोलता है, ये मैथ बोलता है। ओके, और मैं ही बोलता हूँ, आरटी सर भी बोलते हैं कि भाई, आरटी सर भी बोलते हैं कि हर किसी नंबर के नीचे 1 होता है, बटा में 1 होता है, यानी कि ये हो गया अंश, नीचे वाले को बोला जाएगा हर। ओके, समझ में आया। तो 0 क्या है, 0 इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 0 बटा 1। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, 0 के बटा में 1 होता है, पहला पॉइंट ऐसे लिख देंगे। ओके, ये 0 का फैक्ट्स है जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, और परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बोला कि मैंने खुद एक परीक्षा लिया था, उसमें मैंने खुद पूछा था
टीचर तक भी पगला गए थे, भौकाल थोड़ा सा हो गया था। 0 के बटा में भी 1 होता है। 0 के बटा में 0 नहीं हो सकता है, ये सही है। 0 के बटा में 0 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक लूप में फंस जाएगा और वो अनंत काल तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा वो। ओके, ये अपरिभाषित है। ये वाला जो टर्म है इसको किसी ने आज तक परिभाषित नहीं किया है कि 0/0 क्या होगा, यानी कुछ नहीं बटा कुछ नहीं। ये कहने का मतलब क्या है, या इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे 0 बटा में 1 है, तो ये कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं बटा में क्या है, एक ऐसे लिख देते हैं लोग। ओके, कुछ नहीं बटा में 1 क्या होगा, 0 ही होगा। समझे, थोड़ा सा समझ रहे हो ना। कुछ नहीं के बटा में 1 है तो 0 ही होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी कवर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे 0/0 है तो इसको बोला जाता है 0/0 अपरिभाषित। नो डेफिनेबल, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित है यानी कि नहीं किया जा सकता है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये गलत है। 0 के बटा में भी 1 होता है, वो छुप के बैठा रहता है। ओके, तो 0 का मतलब ये ना समझना कि 0 बटा में 1 भी समझ लेना, कभी कभी काम करेगा। ओके, अभी हम लोग संख्या को समझ लिए, 0 के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेके 0 के बटा में भी 1 होता है और उसके बटा में भी 1, उसके बटा में भी 1 ऐसे चलता जाता है। यानी कि 0 के बटा में भी 1, उसके बटा में भी 1, बस अच्छे से लिख देते हैं। 0 के बटा में 1, इसके बटा में भी 1, इसके बटा में भी 1, इसके बटा में भी 1 होता है। ये हम लोग समझ लिए 0 के बटा में 0 नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं कि 0 कैसा संख्या है। 0 कैसा संख्या है, 0 कैसा संख्या, यानी कि इसके गुण धर्म क्या है। ओके, इसका गुण धर्म पूछा गया है कि कैसा है वो, है कैसा वो। तो भाई गोल है गोल, ये कंप्लीटली गोल नहीं है, थोड़ा सा अंडाकार है। ओके, अंडाकार, ओवल शेप इसको बोला जाता है। 0 का शेप कैसा होता है, जीरो का कोई लोग यही नहीं जानते हैं 0 का शेप कैसा होता है। तो 0 का शेप ओवल टाइप होता है, यानी कि ओवल कहने का मतलब है अंडाकार। अंडा जैसा होता है ना, उसी के जैसा, उसको ओवल बोला जाता है। ओवल, OVAL, ओवल। 0 का शेप अंडाकार ऐसा होता है। ओके, कितना लोग को यही नहीं पता होता। 0 कैसे संख्या है, सम संख्या है। 0 कैसा संख्या है, सम संख्या है। ओके, जैसे कि 0 के भागा में 0 देंगे, 0 के भागा में 0 को 2 से भाग देंगे। सम संख्या क्या होता है कि अगर जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, यानी कि शेष 0 बचे, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 बार में ये पूरा का पूरा खत्म, यानी कि शेष क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ओके, कुछ भी नहीं यानी कि 0 बचा। ओके, कुछ भी नहीं करने का मतलब 0, समझे। अभी मैंने बताया कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता है। तो जब 0 बचता है शेष, तो उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। खुद एग्जाम्पल भाग देकर देख लो भाई। ओके, जब नहीं समझ में आ रहा है। ओके, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसको 2 से भाग देने में पूरा कट जाए। ओके, और विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसको 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचे। ओके, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, इसको बोलता है इवन नंबर, इसको बोलता है होल नंबर। और क्या है, होल नंबर ही शायद बोला था, इसको क्लियर कर लेते हैं।
होल नंबर ही शायद बोला जाता है इसको, डाउट है। ओके, इसको पूर्णांक संख्या भी बोला जाता है, जिसमें पूर्ण अंक आ जाते हैं, माइनस प्लस दोनों आ जाता है, पूर्णांक संख्या भी बोला जाता है, नहीं होता ही है। ओके, होता ही है। सम संख्या 2 से भाग देने पर, सम संख्या को मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 से आप भाग दे रहे हैं तो इस शेष 0 बचेगा तो वो सम संख्या हो जाएगा, ये तो प्रूफ हो गया। अब पूर्ण संख्या कैसे आता है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ करके हो तो इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इसमें तो 0 भी आया ना, तो 0 क्या हो गया? पूर्ण संख्या हुआ। 1 क्या भी है? पूर्ण संख्या भी है। ओके, 1 पूर्ण संख्या भी। अब हम लोग प्रूफ करेंगे पूर्णांक संख्या कैसे है 0। ओके, तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि 0 पूर्णांक संख्या कैसे है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? संख्या रेखा उस तरह का होता है, एक संख्या रेखा जिसके बीच यानी कि मिड पॉइंट पे होता है 0। भाई मिडी में 0 हो गया तो 0 क्या हुआ? और इधर होता है, जैसे मैं बताता हूँ, इधर होता है पॉजिटिव नंबर, इधर होता है पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या होता है। ओके, तो संख्या के बाईं ओर देखो, ये मेरा हाथ हुआ ना दोनों, ये मेरा दोनों हाथ हुआ। ओके, यहाँ पे रखते हैं तो ये मेरा बायां हाथ हुआ। ओके, और बाईं ओर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या होता है। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4 और डॉट डॉट, ये तीर जो है ना ये चलते जाएगा अनंत तक। ओके, 100 तक। कोई लोग ये भी समझता है कि गिनती 100 तक ही होता है, भाई 1000 लाख ऐसे कुछ समझ के होता है, लेकिन नहीं, गिनती कभी रुकता नहीं है, ये अनंत होता है। ओके, इधर जाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। 0 से नीचे जाएंगे, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, डॉट डॉट डॉट। ओके, 0 बोलता है सबसे छोटा नंबर क्या है? 0 है। ये भी गलत सिद्ध हुआ ना, कि सबसे छोटा 0 नहीं है, बल्कि -1 से बड़ा है 0। समझे? पहले आ रहा है भाई, पहले आ रहा है, समझ रहे हो ना, कि -1 से बड़ा है 0, पर इसको बड़ा माना नहीं, इसका कंडीशन कुछ और ही हो जाता है। ओके, जैसे ये पहले आ रहा है तो ये बड़ा है, ठीक ना, लेकिन बड़ा होने का भी एक कंडीशन अलग ही हो जाता है। ओके, उसको अलग किसी लेक्चर में समझेंगे। जैसे -1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। ओके, तो भाई -1 में से 0 घटा कैसे? ओके, तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। ओके, -1 मतलब भाई ऋण में चला गया भाई तू। जैसे किसी को बोलेंगे कि भाई तेरे पास 4 रुपया है। ओके, बोलेंगे किसी को कि 0 रुपया है, और किसी को बोलेंगे कि -4 रुपया है। तो कौन सबसे छोटा हुआ? -4 वाला छोटा हुआ, 0 रुपया वाला छोटा नहीं हुआ। कैसे? देखो बताता हूँ मैं कैसे। ओके, पूछा भी जाता है कि 0 और -1 में कौन छोटा होता है? तो -1 छोटा होता है। ओके, अब जैसे जिसके पास 4 रुपया है वो तो धनी है, वो तो बड़ा है, उसको हटा देते हैं। अब 0 और -1 में टक्कर चल रहा है, -0 और -4 में टक्कर चल रहा है ना, तो -4 वाला जो है वो तो ऋण में है, -4 रुपया है, यानी कि उसने किसी से 4 रुपया कर्जा लिया है भाई। और जो 0 है उसके पास जो 0 है वो किसी से कर्जा तो नहीं लिया है ना, हाँ उसके पास कुछ पैसा नहीं है बट उसके पास कुछ कर्जा तो नहीं लिया है ना वो किसी से। और -4 खाने का मतलब होता है कर्जा लिया है वो, यानी कि किसी को देना है। ओके, देखो 4 रुपया भी कमाएगा। ओके, 4 रुपया अगर कमाएगा तो वो किसी दूसरे को दे देगा, माइनस में है। ओके, और जो 0 है वो 4 रुपये कमाएगा तो सीधा +4 रुपया आकर बैठ जाएगा। ओके, देखो समझने का प्रयास करो थोड़ा सा, यहाँ भी थोड़ा सा। जैसे कोई यहाँ पर एक आदमी है, ओके, और कोई एक यहाँ पर आदमी है, कोई एक यहाँ पर आदमी है, तो 0 से जो इधर जो जितना आगे होगा उसको बोला जाता है कि वो ज़्यादा अमीर है। ओके, ज़्यादा बड़ा नंबर है। और 0 के इस तरफ या इधर ऐसे आएंगे ना, पीछे बढ़ेंगे इसको, यानी कि यहाँ से यहाँ जिधर जाएंगे ना तो वो होगा छोटा होता जाएंगे, और इधर से उधर जाएंगे बड़ा होते जाएंगे। ओके, तो -4 से ऑब्वियसली बड़ा हो गया ना, कि 0 से जब उधर जाए उधर गए तो ये बड़ा हो गया। ओके, बट भाई -1 से 0 घटाए तो उतना ही कैसे आया? यही तो डाउट है भाई। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, नथिंग, यानी कि -1 में से 0 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव नंबर घटाना पड़ेगा या नेगेटिव नंबर घटाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। ओके, तो बस हम लोग का ये सीखना है कि -4 से 0 बड़ा होता है, -4 से 0 बड़ा होता है। यानी कि एक आदमी के पास बोला जाए कि 4 रुपया है, एक आदमी के पास 0 रुपया, एक आदमी के पास -4 रुपया है। इधर कहने का मतलब है इधर ऋण, इधर क्या है धन। यानी कि वो 4 रुपये कर्जा में चल रहा है, यानी कि 4 रुपये कमाएगा तो वो क्या करेगा, दूसरे को देकर 4 कदम आगे बढ़ के वो 0 पे शिफ्ट कर जाएगा। ओके, 1 2 3 4 रुपये कमाया तो वो 4 कदम आगे बढ़ा, एक जैसे यहाँ से कदम बढ़ाया यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे। ओके, और अगर ये 4 रुपये कमाएगा तो वो सीधा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ 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 यहाँ। ओके, सुनो पहले मेरी बात, ये 4 रुपये कमाने के बाद +4 जब कमाएगा, यानी कि +4 धन कमाएगा, ऋण नहीं, +4 जब कमाएगा तो वो आगे बढ़ेगा, और ऋण कमाएगा तो वो पीछे बढ़ेगा। लेकिन +4 कमाने के बाद वो इधर गया। ओके, यानी कि वो 4 से छोटा है भाई, तो सिंपल से अभी क्लियर समझ में आया। ये पीछे है तो इसको छोटा बोला जाएगा, और ये बड़ा आगे है तो इसको बड़ा बोला जाएगा। इसका एक फैक्ट भी है कि ये पीछे है, इसके पास -4, अगर 4 रुपये कमाएगा तब यहाँ ना पहुँचेगा,